अब 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। अब हमें प्रूफ भी क्या करना था, ये प्रूफ करना। Hence proof. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। Next very important question, question number 13. Prove that determinant of 1 plus a square minus b square 2ab और 2, फर्स्ट कॉलम ये है, सेकंड कॉलम आपका 2ab और 1 minus a square plus b square and minus 2a, minus 2b 2a 1 minus a square minus b square is equal to प्रूव करना है 1 plus a square plus b square का होल क्यूब। सॉल्यूशन लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू फर्स्ट कॉलम आपका 1 plus a square minus b square 2ab 2b 2ab 1 minus a square plus b square minus 2a minus 2b 2a 1 minus a square minus b square। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि ध्यानपूर्वक आपने प्रॉपर्टी यूज करनी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनानी है और वो कैसे कैसे बन सकती है देखना स्टूडेंट। यहाँ सेकंड कॉलम में 2ab है और इधर अगर हम a से मल्टीप्लाई करते थर्ड कॉलम के सेगमेंट को, a से अगर मल्टीप्लाई करते और इन दोनों को ऐड कर दें, या तो सेकंड कॉलम को ब्रेक कीजिए या थर्ड को, एक जीरो तो यहाँ से बन जाएगा। दूसरी बात, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट में देखिए 2ab है और यहाँ पर खाली 2a है। अगर इसको b से मल्टीप्लाई करके इसमें से इसको माइनस कर दिया जाए तो एक जीरो यहाँ बन जाएगी 2ab की जगह पे। तो इस तरह से आपने ऑपरेशन को सोचना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कैसे बन रहे। फर्स्ट कॉलम ऑपरेट किया, ये 2ab आपका फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। यहाँ अगर जीरो बनानी है तो थर्ड कॉलम को b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फर्स्ट में से इसको माइनस करना पड़ेगा। और फिर सेकंड कॉलम के अंदर यहाँ 2ab की जगह आप जीरो बनाना चाहते हो तो सेकंड कॉलम ऑपरेट किया, इसको थर्ड कॉलम को a से मल्टीप्लाई करके सेकंड कॉलम में इसको ऐड करें। डिटरमिनेंट इज इक्वल टू फर्स्ट कॉलम है जो हमारा 1 plus a square minus b square। अब करना क्या है कि फर्स्ट कॉलम में से हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम में से थर्ड कॉलम को b से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं। तो 1 plus a square minus b square एज इट इज राइट किया, थर्ड कॉलम को b से मल्टीप्लाई करो, माइनस 2b को b से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2b स्क्वायर आया। इसमें से माइनस करें तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इधर 2ab माइनस 2ab आप इसको b से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसमें से इसको माइनस कर रहे हो, फिर 2b माइनस इसको क्या कर रहे हो, थर्ड कॉलम को b से मल्टीप्लाई कर रहे हो और इसमें से माइनस 1 minus a square minus b square।
सेकंड कॉलम ऑपरेट किया, सेकंड कॉलम के एलिमेंट है, थर्ड के ये है, और जो थर्ड कॉलम के एलिमेंट है उनको a से मल्टीप्लाई करके सेकंड कॉलम के एलिमेंट में ऐड करना। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 2ab माइनस 2ab ऐड कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस, इधर 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, थर्ड कॉलम को आप a से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2a into a हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 2a प्लस थर्ड कॉलम को स्टूडेंट आप a से मल्टीप्लाई करोगे तो a into 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2b 2a और 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 1 प्लस ए स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इधर b स्क्वायर आ गया, इधर 0 आ जाएगा। यहाँ से आप b कॉमन लोगे, जब b कॉमन लोगे ना स्टूडेंट, इधर लिख रहा हूँ साइड में, b कॉमन लेने के बाद इधर आएगा 2 माइनस 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b इंटू 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये सोल्व करके आएगा b इंटू 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2b माइनस 2b इधर 0 आ गया, कैंसिल हो जाएगा, एंड 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिमिलरली स्टूडेंट यहाँ से a कॉमन लोगे जब आप माइनस 2 प्लस 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आएगा, तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, यहाँ से फिर आप माइनस कॉमन लोगे तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी माइनस a इंटू 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ थर्ड कॉलम राइट एज इट इज, 2b 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नाउ टेकिंग कॉमन, now taking common 1 plus a square plus b square from first column and second column, then we get, जैसे ही स्टूडेंट आप यहाँ से कॉमन लोगे, डिटरमिनेंट इज इक्वल 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इधर 0 है, ये फर्स्ट कॉलम में से कॉमन लिया आपने, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू डिटरमिनेंट फर्स्ट कॉलम में क्या रहेगा 1 0 और b। सेकंड कॉलम में से भी आपने 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन लिया है, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इधर 0 है, तो यह आ जाएगा आपका 0 1 minus, and third column is right as it is, minus 2b 2a and 1 minus a square minus b square। अब इधर आपका 1 है, एक 0 पहले से बना हुआ है, अगर आप एक 0 और बनाना चाहते हो तो यहाँ 1 की जगह 0 या फिर माइनस 2b की जगह किसी एक में 0 बन सकता है। ऑपरेट किया, आपने समझ आया यहाँ पर थर्ड कॉलम ऑपरेट किया, आप थर्ड कॉलम में फर्स्ट कॉलम को 2b से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 प्लस a प्लस b स्क्वायर इनटू में फर्स्ट कॉलम राइट एज इट इज, सेकंड कॉलम राइट एज इट इज, एंड थर्ड कॉलम में आपने क्या करना है, फर्स्ट कॉलम को 2b से मल्टीप्लाई, 2b माइनस 2b 0, इधर तो 0 या 2b इंटू 0 0 आ गया, 0 प्लस 2a 2a 7, यानी b को b से मल्टीप्लाई करना 2b से, तो इधर आ जाएगा 2b स्क्वायर प्लस 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इधर स्क्वायर आएगा स्टूडेंट क्योंकि
आपने फर्स्ट कॉलम में से भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकाला था और सेकंड कॉलम में से भी इस करके 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आना चाहिए। अब आप इसको एक्सपेंड करोगे बाय फर्स्ट रो से तो क्या आएगा 1 इनटू इधर क्या आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इधर माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर स्टूडेंट इधर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इधर स्क्वायर है तो इधर पावर 1 है तो होल हो जाएगा। यह इसमें प्रूव करना है। Next question of the student, question number 14. Prove that first column a square plus 1 ab ac. Second column ab b square plus 1 और bc. Third column ac bc c square plus 1 इक्वल टू प्रूव करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सॉल्यूशन इज लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी ए सी बी सी सी स्क्वायर। आफ्टर दैट देखिएगा यहाँ ए आ रहा है फर्स्ट कॉलम में और यहाँ भी ए है बट ये से ए कॉमन हो जाता है तो शायद फर्स्ट कॉलम में से हम ए कॉमन ले सकते हैं। सिमिलर यहाँ पर हो रहा है इधर बी है इधर भी बी है बट इधर से बी कॉमन नहीं आ रहा है। यहाँ पर सी है इधर सी है बट इधर से सी कॉमन आ रहा है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर ए की कमी लग रही है इधर बी की कमी लग रही है इधर सी की कमी लग रही है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए आप इसको ए बी सी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई फर्स्ट रो बाय ए सेकंड रो बाय बी एंड थर्ड रो बाय सी। जब आप फर्स्ट रो को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो a into a square plus 1 a square b a square c। सेकंड रो को b से a b square b into b square plus 1 and b square c। थर्ड रो को c से a c square b c square और c into c square plus। Now taking common a b c from first column second column third column then we get। अब आपने क्या करना है फर्स्ट कॉलम में से a को कॉमन लेना है सेकंड कॉलम में से b को कॉमन लेना है और थर्ड कॉलम में से c को कॉमन। तो a b c अपॉन a b c फर्स्ट कॉलम में से a कॉमन लेने के बाद टर्म क्या बचेगी a स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 1
और इधर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस ABC to ABC cancel out. Now, using the property ऑपरेशन, फर्स्ट रो जैसे ही आपने ऑपरेट किया, फर्स्ट रो को, सेकंड रो को, थर्ड रो, तीनों ही रो को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आ गया, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और इधर भी क्या आएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b स्क्वायर c स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस 1 c स्क्वायर, b स्क्वायर c स्क्वायर। Now taking common, now taking common 1 plus a square plus b square plus c square from first row we get, आप फर्स्ट रो में से 1 plus a square plus b square plus c square को कॉमन लोगे तो तब क्या आएगा कि 1 plus a square plus b square plus c square, फर्स्ट रो में से कॉमन लेने के बाद फर्स्ट रो में एलिमेंट आएंगे 1 1 1 b square plus 1 b square c square c square c square plus 1, and after that आप थर्ड कॉलम ऑपरेट करोगे स्टूडेंट, थर्ड कॉलम ऑपरेट किया, थर्ड कॉलम ऑपरेशन लगाया, थर्ड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर इनटू फर्स्ट कॉलम राइट, सेकंड कॉलम आल्सो राइट एज इट इज, एंड थर्ड कॉलम इज, थर्ड में से फर्स्ट को माइनस करना 1 माइनस 1 0, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 0, c स्क्वायर प्लस 1 माइनस c स्क्वायर दैट इज 1। उसके बाद आप एक्सपेंड करते हो इसको, एक्सपेंड बाय थर्ड रो वी गेट, जैसे कि आप इस डिटरमिनेंट को थर्ड रो से एक्सपेंड करोगे 1 का आता आपका थर्ड रो में और थर्ड कॉलम में जाता है, तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इनटू 1 इनटू b स्क्वायर प्लस 1 और माइनस में क्या आएगा स्टूडेंट b स्क्वायर, b square to b square cancel out, 1 plus a square plus b square into c square, ये प्रूव करना है। Next question आता है स्टूडेंट, let A be the square matrix of order 3, क्वेश्चन नंबर 15 है, एक मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर 3/3 है, देन वो पूछ रहा आपको डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, ऑप्शन में दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन आपका A इनटू डिटरमिनेंट A, सेकंड ऑप्शन आपका B a स्क्वायर इनटू डिटरमिनेंट A, और C k क्यूब इनटू में डिटरमिनेंट A, और D है आपका 3k इनटू में डिटरमिनेंट। आप सबने स्टूडेंट एक प्रॉपर्टी भी रीड आउट की थी कि A का जो डिटरमिनेंट होता है ना वो होता है k रेज पावर n, और n जो होता था यहाँ पर वो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है, यानी 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, k क्यूब इनटू में डिटरमिनेंट A,
ये क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है जो यहाँ पर बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। ऑप्शन दे रहा है फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, डिटरमिनेंट इज अ स्केलर मैट्रिक्स। सेकंड ऑप्शन है डिटरमिनेंट इज अ नंबर, डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड to a matrix, and option C is a determinant is a number associated to a scalar matrix। तो डी ऑप्शन है नंबर थ्री, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले स्टूडेंट देखिएगा ऑप्शन में डिटरमिनेंट को क्या बता रहे हैं, एक मैट्रिक्स, जबकि डिटरमिनेंट एक मैट्रिक्स नहीं होता, डिटरमिनेंट एक नंबर होता है। ऑप्शन ए कभी भी इसका आंसर नहीं हो सकता। डिटरमिनेंट बोला इसने एक नंबर है, चलो इसने कुछ ठीक बोला, यहाँ पर कुछ तो ठीक है, बट यहाँ पर ये बात ठीक नहीं। कौन सी, डिटरमिनेंट एक नंबर जरूर है, लेकिन ये नेगेटिव किसी भी मैट्रिक्स से आ जाता है, वो किससे आता है, स्केलर मैट्रिक्स से आता है, इसलिए ऑप्शन बी में ठीक है। ऑप्शन सी क्या है, डिटरमिनेंट एक नंबर है, बट वो कहां से आता है, एसोसिएट कहां से होता है, निकलता कहां से है, एक स्केलर मैट्रिक्स से, व्हिच इज द आंसर। आपका ऑप्शन सी आंसर है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है, ये वैसे ही इसका आंसर, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो कुछ क्वेश्चन और हैं स्टूडेंट, इसमें आप अगर इसको प्रैक्टिस से करोगे अच्छे से तो आएगा जरूर। एक क्वेश्चन है इसमें डिटरमिनेंट से रिलेटेड, इफ ए बी सी आर पॉजिटिव एंड unequal, then show that the value of determinant, the value of determinant, डिटरमिनेंट क्या है आपका, डिटरमिनेंट है स्टूडेंट, फर्स्ट कॉलम है ए बी सी और सेकंड है बी सी ए और थर्ड है यहाँ पर सी ए डी। इज नेगेटिव। स्टूडेंट यहाँ पर इसने बोला है ए बी सी आपके पॉजिटिव है, वो नहीं हुआ है, तब आपने इस डिटरमिनेंट को क्या प्रूव करना है कि ये आपका नेगेटिव है। ओके, सॉल्यूशन, लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी। आफ्टर दैट आपने फर्स्ट रो क्रिएट किया, ऑपरेशन बनाया, पर फर्स्ट रो जैसे ही ऑपरेट किया तो तीनों रो को आपने पहले ऐड कर लिया, रो वाइज भी ऐड कर सकते हो, कॉलम वाइज भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस बी सी ए, सी ए बी, taking common a plus b plus c from first row we get
डिटरमिनेंट इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। 1 1 1 b c a एंड c a b। फिर से आपने किया यहाँ पर कहाँ है फर्स्ट में तो सेकंड कॉलम ऑपरेट किया, सेकंड माइनस थर्ड कॉलम ऑपरेट किया, थर्ड माइनस फर्स्ट। डिटरमिनेंट इज इक्वल टू a plus b plus c। फर्स्ट कॉलम राइट 1 b c, सेकंड कॉलम में सेकंड माइनस थर्ड दैट इज 0, c minus a minus b, और थर्ड कॉलम में थर्ड माइनस फर्स्ट दैट इज 0, a minus b और b minus c। नाउ a plus b plus c आप इसको 1 से एक्सपेंड करोगे यानी फर्स्ट रो से, तो यहाँ पर क्या आएगा c minus b into b minus c minus a minus b का होल स्क्वायर। a plus b plus c मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट cb minus c स्क्वायर माइनस ab plus ac माइनस आइडेंटिटी ओपन करोगे a minus b का होल स्क्वायर a स्क्वायर plus b स्क्वायर माइनस 2ab, तो साइन चेंज करोगे माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और प्लस में क्या आएगा 2a। a plus b plus c इधर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर एंड प्लस 2ab माइनस ab प्लस में bc और प्लस में भी आपका c। यहाँ से आप माइनस कॉमन लोगे a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ab प्लस bc प्लस c। अब यहाँ पर माइनस साइन आ जाता है तो स्टूडेंट को लगता है कि ये नेगेटिव तो आ ही गया। इतना करने से काम नहीं चलेगा स्टूडेंट, आपको प्रॉपर बताना पड़ेगा कि क्वांटिटी सारी क्या है पॉजिटिव है, बट कैसे है वो देखिएगा। यहाँ से थोड़ा सा आने शुरू होती है a प्लस b प्लस c, आपने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया इसको और इधर आ जाएगा आपका 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस में 2c माइनस 1/2 a प्लस b प्लस c। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस 2bc और प्लस 2c माइनस 1/2 a प्लस b प्लस c। इधर क्या होगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट a। जब स्टूडेंट आपने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, सॉरी यहाँ पर तो साइन आएंगे वो माइनस आएंगे, माइनस 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 और इधर पर भी माइनस यहाँ भी माइनस। ऐसा करने के बाद इधर भी माइनस रहेगी। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस b का होल स्क्वायर और इधर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc b माइनस c का होल स्क्वायर और क्या बच गया c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca, तो c माइनस a का होल स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट क्या है ना, शुरू की स्टेटमेंट में दिया है a भी पॉजिटिव b भी पॉजिटिव और c भी पॉजिटिव, तीनों ही पॉजिटिव है और तीनों अनइक्वल है। a b c तीनों ही क्या है अनइक्वल है। जब a भी पॉजिटिव है b भी पॉजिटिव है c भी पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव नंबर का सम भी हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। यानी यहाँ से पता चल गया कि ये जो क्वांटिटी आपको दिखाई दे रही है a प्लस b प्लस c ग्रेटर देन 0 दैट इज पॉजिटिव है, और 1/2 तो आपको पता ही है हाफ है वैसे ही पॉजिटिव होता है।
अब इस क्वांटिटी की और बात कर लेते हैं। देखो ये स्केयर क्वांटिटी है, इट्स ऑलवेज नॉन नेगेटिव। b माइनस c का स्केयर, ये भी आपकी स्केयर क्वांटिटी है, ये भी क्या होगी आपकी नॉन नेगेटिव। और c माइनस c का होल स्केयर भी क्या होगा नॉन नेगेटिव। अब नॉन नेगेटिव टर्म्स के अंदर आता है जीरो। जब a b के इक्वल नहीं है, जब a b के इक्वल नहीं है स्टूडेंट, तो a माइनस b भी नॉट इक्वल टू जीरो। जब b c के इक्वल नहीं है, तो b माइनस c भी कभी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। a इज नॉट इक्वल टू c है, तो इसका मतलब c माइनस a भी कभी जीरो नहीं आ सकता। अब एक ही खतरा है कि जीरो नहीं आनी चाहिए, ये और ये टर्म। अब जीरो भी एक है नहीं, स्केल क्वांटिटी वैसे होगी तो ये सारी क्वांटिटी भी क्या होगी पॉजिटिव, यानी ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, 1/2 भी पॉजिटिव, यानी ये सारी क्वांटिटी क्या होगी यहाँ पर पॉजिटिव। और आगे इसके साइन क्या है नेगेटिव। इस करके therefore 1/2 into a plus b plus c और a minus b का होल स्क्वायर प्लस b minus c का होल स्क्वायर प्लस c minus d का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। So determinant is negative, क्योंकि ये सारी क्वांटिटी पॉजिटिव है और अब ये सारी माइनस है तो प्लस माइनस कर देगा स्टूडेंट माइनस। इस तरह से इस क्वेश्चन किया है कि इसके डिटरमिनेंट को नेगेटिव दिखाना था। एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। प्रूव दैट prove that determinant of first row में स्टूडेंट a plus bx, ax plus b, c plus dx and p plus क्या होगा p plus क्या होगा x and cx plus d और px plus क्या। थर्ड रो है इसका u v w इज इक्वल टू प्रूव करना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट रो फर्स्ट रो है ए सी बी, सेकेंड रो बी डी क्या हो बी डी क्या हो और यू वी डब्ल्यू यू वी डब्ल्यू। ये प्रूव करना स्टूडेंट। सॉल्यूशन डिटरमिनेंट इज इक्वल टू a plus bx ax plus b u
सी प्लस डी एक्स, सी एक्स प्लस डी और वी, पी प्लस क्या हो एक्स, पी एक्स प्लस क्या हो और डबल। यहाँ पर स्टूडेंट एक ही चीज आप देख रहे होंगे, क्या चीज कि आपका जो यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो फैक्टर आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो ये निकल कैसे आएगा, या आपने इसमें सोचा देखो a प्लस बी एक्स है, अगर आप इस टर्म्स को x से मल्टीप्लाई कर देते हो और से इसको माइनस कर देते हो तो bx से तो bx वैसे कैंसिल हो गया और a माइनस a x स्क्वायर होगा, तो a कॉमन लेने के बाद क्या आएगा 1 माइनस x स्क्वायर आएगा। सो फर्स्ट रो पे आप ऑपरेट कीजिए, फर्स्ट रो ऑपरेट किया, फर्स्ट रो में से सेकंड रो को आप x से मल्टीप्लाई करके क्या करो माइनस, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, सेकंड रो को x से मल्टीप्लाई करो माइनस a x स्क्वायर माइनस बी एक्स, c प्लस डी एक्स माइनस डी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स, p प्लस क्या हो x माइनस बी एक्स स्क्वायर और माइनस क्या हो x। आफ्टर दैट a x प्लस b, c x प्लस d और b x प्लस क्या एंड u v w, तो bx to dx कैंसिल आउट, dx to dx एंड क्या हो x to क्या हो x कैंसिल आउट। डिटरमिनेंट इज इक्वल टू यहाँ से a कॉमन स्टूडेंट a into 1 minus x square और c into 1 minus x square और p into 1 minus x ax plus b, cx plus d और px plus क्या u v और w। Now taking common 1 minus x square from first row we get, फर्स्ट रो में से आप कॉमन ले लो यहाँ पर स्टूडेंट 1 minus x square, then determinant is equal to 1 minus x square, first row is a c b, ax plus b, cx plus d और bx plus k, and third row u v w। आफ्टर दैट आपने क्या करना स्टूडेंट, आपके सेकंड रो में आपको चाहिए बी डी क्या, बी डी क्या बचाना है, तो फर्स्ट रो को x से मल्टीप्लाई कर दो और सेकंड रो में से इसको माइनस, तो यहाँ पर ऑपरेशन लगाएंगे, सेकंड रो ऑपरेट किया, सेकंड रो में से फर्स्ट रो को x से मल्टीप्लाई करके माइनस कर, डिटरमिनेंट इक्वल टू 1 minus x स्क्वायर into a c b। जैसे ही आप फर्स्ट रो को x से मल्टीप्लाई करोगे और स्टूडेंट सेकंड रो में से इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा b